हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 20वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अध्याय में ब्रह्मा जी जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस श्लोक भगवान का ये काल भगवान के अनंत रूप है और उनका एक उग्र भयानक ये रूप काल। भगवद गीता में जो है 11वें अध्याय में भगवान जो है अपने विराट रूप को अर्जुन को दिखाते, जिनके पास भगवद गीता है देख सकते हैं। इस अध्याय का जो नाम है विराट। भगवान को अर्जुन जो है ये निवेदन करते, मुझे ये जो है आपका ये विराट दर्शन दिखे। तो भगवान अर्जुन का ये नम्रता पूर्वक इच्छा जो है पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो मेरा रूप है ना बहुत विशाल और आप जो है इसको देख नहीं पाते अपने इस नेत्रों से। अर्जुन तुम नहीं देख, और अगर अर्जुन नहीं देख पा रहे तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम कैसे भगवान की शक्ति को देख सकते हैं? बहुत कठिन, हम नहीं समझ सकते जब तक भगवान हमें चक्षु, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताते हैं कि जो इस भक्ति भाव में जो महान भक्त हैं उनके द्वारा हम समझ सकते। चक्षुदान दिलो गुरु के माध्यम से श्रीमद् भागवतम दिव्य है, भगवान का रूप है। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी को भी हम जानते हैं कि उनको शक्ति प्रदान कैसे हुई। तपस्या, बढ़ चुके पिछले स्कंद में किस प्रकार से, अब यहाँ पे फिर से तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम नहीं देख पाओगे, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान। और भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया। तब हमने भगवान के विशाल विराट रूप को देखा। अनेक अनेक
मुख अनेक अनेक, हाथ अनेक अनेक, जो उनके सिर धारण किए हुए चमकते हुए मुकुट, उनके चमकते हुए आभूषण, उनका दिव्य रूप, हजारों जो है सूर्य जिस प्रकार, ऐसे हजार सूर्य एक बार अगर उदित हो जाए तो इतना रूप, हम क्या एक सूर्य को देख सकते हैं? हमारी चक्षु है कि हम एक सूर्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। भगवान की दिव्य कृपा, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये रहस्यम है, ये भगवद गीता रहस्यम है, इस प्रकार भागवतम भी रहस्य है, सब नहीं समझ सकते। कोशिश कीजिए, जब तक गुरु की कृपा, जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर ना हो, तो ये रहस्य भी रह जाए। और इस श्लोक की तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते कि ज्ञानी, कर्मी, योगी ज्ञान से योग से समझ सकते। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के मेरा शरीर, वे प्रार्थना कर रहे, वे कांप रहे, देख शरीर भगवान का योगेश, वे कह रहे कि हे कृष्णा, हम तो आपको एक मित्र, और मित्रता के कारण हमने आपके साथ ऐसा नजदीकी व्यवहार किया है, आपके साथ हमने कितनी कुछ, पता नहीं क्या कुछ बोला होगा, आपको नहीं जानता कि आप कौन, वे पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवा, परम ब्रह्म है, हम नहीं जानते। तो इसीलिए जैसे कि हम पढ़ेंगे कि सब कुछ अर्जुन उन्होंने देखा कि किस प्रकार सब जो कौरव जो सेना जो है उनके दांतों के बीच में कुचले जा रहे हैं, और अन्य लोग भी, सब लोग जो है उनके दांतों के बीच में कुचले जा रहे हैं। I see all people rushing into your mouth with full speed, and you have hundreds, thousands of dashing, and they're getting crushed. ये आपका जो विराट हो, समझ पा रहा हूं आप, कृपया के आख्या ही आप मुझे समझाइए, आख्याई में तो भगवान उग्र रूपो आप कौन है, कौन है हमें सब, मुझे समझ में नहीं, मैं जानना चाहता हूं आपके विषय, और मुझे पता नहीं कि आपका मिशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है।
और फिर भगवान कहते कालोस्मि लोके, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो। काल जो है लोग जानते हैं, कालोस सब क्षय हो जाए, मैं सब हर लेता हूं, हरी है ना। काल के रूप में अंत में वे सब कुछ हर लेंगे। कालोस्मि लोकान समहर्तु इह प्रवृत्त। पर भगवान ये कह रहे, ये सब जो यहाँ पे उपस्थित है इस युद्ध भूमि में सभी मारे जाए सिवाय आप पांडवों का। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे कि सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्य में लगे रहते हैं। यहाँ पे कह रहे ब्रह्मा जी, उनको दया, क्योंकि भगवान के परम भक्त वे जो है दया भगवान को ये, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगा। तो लाभप्रद भी आप कार्य क्या है? भगवान ने लाभप्रद कार्य हमें बताया है। मन मना भव मद भक्तो मद्यजी माम नमस्कुरु माम अवश्यति सत्प्रति। मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो, मेरी पूजा करो। तो यहाँ पे अर्चना, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें तो भ्रम में रखा। यहाँ पे भगवान स्वयं कहते मैं काल हूं, यहाँ पे सब क्लियर कट है। तो हमें चुनना है कि हमें मूर्ख बनना है कि हमें बुद्धिमान बनना है। चॉइस, सिर्फ चॉइस चूजिंग का ही पावर हमको दिया है, और कुछ पावर नहीं है हमें पे सिर्फ एक स्वतंत्रता दी है। ये भगवान के प्रेम, ये भी प्रेम कहाँ से होगा अगर थोड़ा स्वतंत्रता नहीं दिया जाए। प्रेम में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती। भगवान जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को शिक्षण देता है, सब चीजों के विषय में बताता है कि यहाँ मत जाइएगा, यहाँ ऐसा मत करना, यहाँ जाना, वहां जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको छूट दे दे कि अब तुम तुम्हारा निर्णय लो। जबरदस्ती, लेकिन उनका कर्तव्य है कि बताए। यहाँ पे भगवान अपने कर्तव्य अपने भक्तों के द्वारा बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारे हाथ में, बस वही है, और वो है प्रेम। भगवान हमें चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते कि हम मूर्ख के जैसे रहे। ये मार्गदर्शन भगवान
हो सकता। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि जब तक उनकी मूर्खता पूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप काल हो। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी बताए हुए अतैव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। मैं भगवान, आप नित्य काल स्वरूप है। यहाँ पर छिन्न भिन्न जो कुछ भी हमारी जो भी योजनाएं हम बनाएंगे, अगर हम इस बात को नहीं समझ सकते, और ये नहीं है कि भगवान ने हमें नहीं, ये सभी ग्रंथ, ये सभी जो शास्त्र, लेकिन शास्त्र को नहीं स्वीकार करना है, अपना मन से चलाना है। और फिर कहते हैं भगवान नहीं है। ठीक, नहीं है तो आपके लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वे नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता निरर्थ, सामान्य लोग यही, इसका कोई अर्थ ही नहीं, यूजलेस वर्क। English Prabhupada translates, people in general are all engaged in senseless work. Senseless, makes no point, no point. अभी क्यों सेंसलेस है, क्यों ये निरर्थक अर्थ है? क्योंकि वे असली लाभप्रद कार्य के प्रति जो भगवान की भक्ति है और परिभाषित रूप में अर्चना विधान कहलाती है, बिल्कुल लापरवाह बने रहते, लापरवाह। क्यों? वे जो लाभप्रद चीज है उसको नहीं जानते। असत्य सत्य कोरी मानी, असत्य सत्य कोरी मानी। इस शरीर को भी ही सब कुछ समझना, ये शरीर असत है, आत्मा सत, आत्मा के विषय में नो इंटरेस्ट। ये ही मूर्ख, ये फिर ये संघर्ष भगवत गीता में भगवान बार बार ये बातें बताते हैं, हर शास्त्र में ये बात बताते हैं। ये छोड़ो, हर धर्म में भी ये बात बताई जाती, हमारे शास्त्र वेदों में, भगवत गीता में पूर्ण डिटेल, फाइनेस्ट डिटेल में बताया गया है, कोई संशय ना हो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टिकी। It is an irrevocable fact कि भक्ति will be established in the heart of the living beings who read
श्रीमद् भागवतम रेगुलरली, जस्ट बैठे बैठे, समझ में आए या न समझ में आए, लेकिन श्रीमद् भागवतम में शक्ति है, लेकिन वो लापरवाह, लापरवाही। अर्चना विधि, अब ये रास्ता बताया जाए, ठीक है, नहीं समझ में आता है, पर जब हम प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वे हमें हाथ पकड़ के शास्त्रों के, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य उनके मन के द्वारा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन तात्पर्यों को लिखा है। क्योंकि अगर कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो हमें उसका जो प्रमाण वैदिक शास्त्र में मिलेगा, वैदिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं, any line which is mentioned in this, as a reference to प्रभुपाद जी ने सब शास्त्रों पढ़कर समझकर उनके तात्पर्य लिखे हैं, और स्वयं भगवान, जब तक भगवान हमें नहीं उन पर ऊपर कृपा कर सके, तब तक समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं भगवान ने नारद पंचरात्र में किया। अभी प्रभुपाद स्पोर्टिंग शास्त्र, तो क्या किया है, और उनका बुद्धिमान लोग, सो ये मूर्ख नहीं, कौन बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंस नॉट एकेडमिक, मूर्खता है। तो उन्होंने बुद्धिमान लोग द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, जो है भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन भगवान विष्णु तक पहुंचना है, अमेरिका तक पहुंचना नहीं। हमारा पर चाहिए अमेरिका पहुंचेगी कैसे, चरम लक्ष्य यही है। कहीं पे भी रहो, चाहे अमेरिका में रहो या इंडिया में रहो या चाइना में रहो या किधर भी रहो, ये चरम लक्ष्य को जानना, ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो ये चरम लक्ष्य को जानता। चरम लक्ष्य क्या है, भगवान तक पहुंचना, अंतिम गति, परम गति, यही है। जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है, तो ये जानना चाहिए कौन है मूल, कौन है मूल, तो भागवत में वर्णन किया गया कि ऐसे लोग कौन है, क्या करते हैं। मतिर न कृष्णे परत, यहाँ पे 7वें स्कंद प्रभुपाद जी ने हमें सब लिंक दिए, तब ऐसा क्लिक लिंक करके सीधा नहीं था। प्रभुपाद जी ने तकलीफ लेके उनको, वैसे तो नहीं था ना, अभी एट अ क्लिक ऑफ अ फिंगर यू कैन गेट। प्रभुपाद जी ने हमें ये सब लिंक दिए, शास्त्र के लिंक। कौन सा है? श्रीमद् भागवतम 7th canto 5th
चैप्टर 30.30 प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य में प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण है मतेन कृष्ण तो अभिपद्यते गृह व्रताना शताम तमिश्रम तमिश हेलिश पुनः पुनः चर्विता चर्वी चर्व नाम पुनः पुनः चर्वित चर्व नाम chewing the chew जिनकी मति कृष्ण, जो लोग बहुत ही भौतिकवादी लोग, उनका क्या है, उनका कंडीशन हेलिश है। उनको पता नहीं क्योंकि स्टॉप गैप सिचुएशंस को क्यों ढूंढ रहे हैं। मैसेज तो मिल जाता है शरीर, भगवान हमारे शरीर ऐसे बनाए हुए कि हम बता लगता है अभी कुछ समय हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, एक एप्पल को चबाने को चाहते तो एक दांत सामने आ जाता है, फिर भी मती न। ये सब चीजें हैं किसके लिए? याद दिलाने के लिए कि अरे भाई अपना गति को संभालो, कहाँ जाना है प्लान करो, अभी भी समय नहीं है, इस क्षण में हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये चबा फिर भी क्या कर रहे, जैसे कि गन्ना चबाते, अभी वो गन्ना वाला भी एक दो बार उसका जूस निकाल के फेंक देता है। भूसा, ये भूसा खा रहे, जूस उसमें कुछ नहीं, और ये क्षणिक ही है। कुछ भी चीज जो है क्षणिक है, थोड़ा रस मिलता है, फिर वो यार ये chewing gum, very sweet, very tasty, so minty, so cinnamony and so lemony। थोड़े देर के बाद ऐसा लगता है कि इसको मुंह से थूक, सब ऐसा ही ये जीवन है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सडनली, माय गॉड, प्रभुपाद इसे रॉट, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वी नीड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अगर बोलेंगे बेटा अच्छा है, चल रहा है ना, चलने दो, कोई नहीं, अरे निकलो बाहर, क्यों सड़ रहे हो? यहाँ इस भौतिक जगत में सड़ने के लिए नहीं आए हो। इस मानव जीवन इसीलिए मिला है कि तुम इस सड़े हुए जगत, इस मृत्यु लोक, मौत लोक से बाहर निकलो। और क्या तुम यहाँ पे जिस लोक में से मृत्यु प्रबल है, उसमें क्या रह सकते हो, खुश रह सकते हो? बुद्धिमान व्यक्ति है तो सोचेगा, हाँ शास्त्र जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और जो बुद्धिमान, अरे why these people are only talking negative? अरे this is negative, no, this is reality. Being like an ostrich sticking the head into the ground will not save you from danger. ये और वो क्या करते हैं, एक तो ये बात पॉइंट, ये लोग मिथ्या भौतिक
सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए और दूसरा क्या करते, वो तो है ही, वे सड़ने के लिए तैयार। सब कुछ सड़ा हुआ में कुछ रहता नहीं। एक टमाटर हमेशा के लिए, अरे हमेशा के लिए थोड़ा सड़ जाएगा, देख रहे सब कुछ सड़ रहे। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया, आश्चर्यजनक चीज क्या है इस जगत में? ये आश्चर्यजनक चीज है क्या? आश्चर्यजनक चीज। और युधिष्ठिर महाराज ने कि हर दिन हम देखते हैं कि लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं, हर जगह हर समय देख रहे हैं मृत्यु सब जगह प्रबल है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए रहे। ये आश्चर्यजनक चीज, आश्चर्य। कुछ आंखें नहीं खुलती है, भय है मृत्यु का, लेकिन क्यों भय करे? भय नहीं होना चाहिए, अब हमें अभय होना चाहिए। कब होंगे? जब हम अपनी गति को जानते। अरे ये छोड़ के तो हमें जाना है वैकुंठ लोक, जहां कोई कुंठ नहीं है, पर जानते नहीं है लोग। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जैसे, क्यों प्रभुपाद जी ने जो बात बताई वो रियलिस्टिक, आज भी क्यों लोग जो है भगवान या कृष्ण भावना में जुड़ रहे, क्योंकि ये जो बात है वे हमेशा के लिए रहेगी। जिस प्रकार से भगवत गीता सनातन है, श्रीमद् भागवतम सनातन है, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य जो है कभी नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। कितना भी दुनिया प्रगति करे, उल्टी पुल्टी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन सनातन हमेशा रहेगा। इसीलिए ये जो धर्म जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। नहीं तो ये योग वो योग, निर्विशेष शून्यवादी, सब कुछ करो वो हमेशा के लिए, लेकिन ये जो always Bhagavad Gita, always new, because Krishna is fresh. तो फिर क्या करते हैं लोग? न तो शिक्षकों के उपदेश द्वारा एक तो सड़ेंगे, फिर न तो शिक्षकों के उपदेश द्वारा, न आत्मा साक्षात्कार द्वारा, न ही शिष्टापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा कृष्ण मुख हो नहीं चढ़ रहे। वे बिना लगाम के इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र तमिश, सब ऐसा एक नरक भी है, अंधतमिश, इसका वर्णन किया गया शास्त्रों में। how to become peaceful, how to do good, how to be nice. 5वें स्कंद में सभी नरकों का वर्णन किया गया है, और इन सब चीजों को पढ़ने के लिए भी थोड़ा जो है हिम्मत चाहिए। श्रीमद् भागवतम सबके लिए नहीं, नॉट पॉसिबल। वीर लोगों की brave, to be brave, to know the reality and take action and become free. So
That is what is called being street smart in spiritual life. भौतिक जगत में स्ट्रीट स्मार्ट है, बी वेरी स्मार्ट ना। अरे भौतिक जगत में सब कुछ जानना है, ऐसे करने का क्या करना पड़ेगा, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किसको मिलना पड़ेगा, कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। अरे तो फिर आध्यात्मिक जीवन में नहीं, स्मार्ट बनने का है, इसके लिए बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को चलाओ और सब कुछ जान लो, सब कुछ है। तो यहाँ पे ना तो सुन सीखेंगे ना जानेंगे, और वो क्या करेंगे, बिना लगाम नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां घोड़े हैं, 5 इंद्रियां, लगाम नहीं है ना, और ड्राइवर नहीं है। लगाम भी है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर तो बुद्धि है, लगाम मन है। मन तो यहाँ जहां इंद्रिया खींचेगी मन जाएगी। इंद्रियों द्वारा ज्ञान के अंधकार सूत्र में घसीट कर ले जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। चुईला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताएं। समय चाहिए, समय बैठ के सुनना जरूरी है। जो बात जो यहाँ पे बताई गई है, हर एक पॉइंट पे ऊपर तो चलता ही जाएगा। फिर सोचेंगे अभी माता जी कब एंड करेंगी, ब्रेकफास्ट फैमिली को देना है, ये करना है, अभी पेट में गुड़गुड़ हो रहा है ये। लेकिन सब लोग तो सब वीडियो बंद करके तो काम तो अपना अपना कर रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या है हमको क्या मालूम, जो बैठे हैं बेचारे ध्यान से सुन रहे। हमें लेकिन जिसको सुनना है सुनेंगे, जिस प्रकार से हमें कैसे सुनना है वो भी उदाहरण भागवतम में दिया गया है। परीक्षित महाराज उदाहरण है। श्रवण फोटो देखा है श्रीमद् भागवतम के कवर के ऊपर, किस प्रकार से परीक्षित महाराज बैठे हैं और सुखदेव गोस्वामी बैठे बिना हिले डुले 7 दिन 7 रात, ना खाए ना पिए ना कुछ, नो डिस्टर्बेंस, वन पॉइंटेड डिवोशन। एक गुरुनंदन। एक तो दुर्भाग्य है हमें मिलता नहीं है ये ज्ञान, और जहां पे भी मिलता है इस ज्ञान को आम समझ के हम आम में लगे रहते, आम खाने में पड़े। तो ये so many wonderful points। एक ही तात्पर्य में ब्रह्मा जी ने इतनी सारी चीजें हमें दी है। तो इस ऐसे मूर्ख लोग उन परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर जो उनके मूर्खता पूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले ही आकृष्ट नहीं हो सकते। जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त है। तो किन महात्माओं से, जब तक उनकी बुद्धि उन महात्माओं से सुनने के लिए उनकी बुद्धि नहीं चलेगी, और वो कैसे महात्मा हैं जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त। ये शास्त्र कह रहा है, प्रभुपाद जी शास्त्र जो 3रा श्लोक है। If I go into every word, it will go on for us. तो इसीलिए
भज मेरे मना श्रीनंद अभय चरण। जीवन तलमल, जीवन क्या है यहाँ पे जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन दुर्लभ कि ये जो कमल डल जल जीवन तलम भजहु हरिपद नित। Life is tottering like a drop of water on a lotus leaf. कब ठक करके पानी में वो पानी का बूंद जो है कमल के डाली के ऊपर ऐसे ऐसे से हिल रहा, कभी भी वो नीचे गिर के पानी में गिर सकता। ये हमारी स्थिति है। कमल दल जल जीवन भजहु हरिपद नीति। इसीलिए भगवान की हरि का भजन नित्य करना चाहिए और यही बुद्धिमानी है। एंड दिस इज द वे ऑफ बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट टू गेट आउट ऑफ दिस बंधन, that we don't fall into the material ocean again, कि हम नहीं गिरे फिर से इस भव सागर को पार करना है और इस भव बंधन से मुक्त होके भगवत धाम। इसीलिए भगवत गीता में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि भगवान हर एक से अन्य सारे व्यक्ति वर कार्य को त्यागने के लिए कह रहे और अर्चना कार्य में या भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने के लिए आदेश देते हैं। अर्चना, अर्चना क्या है? अर्चना पूर्ण समाधि, ये समाधि है। इस युग में समाधि प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो अर्चना कर, श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 52 के पॉपेट में बताते this fixed meditation is called samadhi or trance. A person constantly engaged in the transcendental loving service of the Lord cannot be deviated from meditating on the form of the Lord. अर्चना मतलब भगवान की अर्च विग्रह की से मूर्ति जो कोई वो करता है वो समाधि, क्योंकि समाधि मतलब ध्यान, पूर्णतया हमारा ध्यान भगवान को। आज भगवान को अच्छा स्वादिष्ट भोग अर्पण करना, आज भगवान को पूर्णतया से सुंदर आभूषणों से सजाना है, आज भगवान के आनंद के लिए हमें भजन करना है, आज हम भगवान की आनंद के लिए श्रीमद् भागवतम भगवान के सामने पढ़ना है। ये समाधि सब कुछ भगवान के लिए, ये पूरा जो जीवन कार्य कर रहे हैं भगवान। मार्केट जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, किसके लिए? ताकि भगवान को हम अच्छे अच्छे जो सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स है उनको अर्पित करके फिर हम बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते? अरे आई लव दिस, आई लव दिस। तो इस आई, इस एक को एक भगवान ने बताया। It's only a question of transformation. It takes 1 second. And you are in meditation and you are in samadhi. The Archana marg or the devotional path prescribed in the Pancharatri system of devotional service for worshipping the deity in the temple makes the devotee think constantly of Krishna. ये विधि पंचरात्र विधि, सब विधि यहाँ बताई।
So Manu practices in this way cannot deviate from the service of the Lord, and that makes the perfect in his makes him perfect in the mission of. I'm sorry, I have to go to finish this. I am trying to go fast. Of course, इतना सारा जो पापा जी ने बताया है कि हर एक वाक्य को समझना चाहिए, किंतु ऐसे अर्चना कार्य की ओर प्राय कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। तो किसके अपने प्रति आकर्षित? विद्रोह। और विद्रोह आत्मक कार्य यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। हम सब भागते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्यों? क्योंकि ज्ञान डेंजरस है कि हम धनी है ना जान रहे, ये सब सिंपल है, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ज्ञान 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 जरूरत नहीं है। सिंपली रीड प्रभुपाद बुक्स, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो प्रभुपाद जी कह रहे वो अपने जीवन में उतारो। लेकिन लोग सब भाग रहे, लेकिन जो मूड नहीं कर रहे, जो गोस्वामी ने हरि हरि का नाम अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, पर हम लोग गोस्वामी से भी पढ़े, क्या करें? तो भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं, अशुभ। अब कोई कहेगा लेकिन ज्ञान इज रिक्वायर्ड। यस, पर ज्ञान कैसे? कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है। ट्रू। कब? जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है, अन्यथा नहीं। उसका प्रमाण क्या है? हम रोज दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? 1.2.28 वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मथा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। Only if it is for this reason, then only the jnana is otherwise useless. It is withdraw, rebellious, rebellion. प्रपंच। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो भी बताते शास्त्र से निष्कर्ष। Oh, now that is very important. Solution. What is the final conclusion? निष्कर्ष यह है कि एकमात्र भगवत भक्ति मोक्ष के योग्य प्रमाण मानव है, otherwise not even human. Only when you become devotee, otherwise animal. आहार निद्रा भाई मन तो लंच समान नहीं, तब पशु भी नहीं। शास्त्र में ये सब प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनाम च समान पशु भी न धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समानम। पशु है, मानव कैसे बोलेंगे उसको? सिर्फ भगवत भक्त। अन्य लोग व्यर्थी बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रत। कंक्लूजन, डिवोटी। तो हम सब यहाँ पे मानव समाज में बैठे, ये मानव के संग में बैठे हैं, क्योंकि हम सब जो है हरि का भजन
मीरा कहती है भजन बिना नर फीको, हरि भजन के बिना नर जो है फीका ही, यूजलेस। बोलो श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सॉरी फॉर ओवरशॉट।